कोरोना काल के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 के लिए कुछ संशोधन किया है। तो उसी पर आधारित आज का एक वीडियो है। आज मैं विषय अंग्रेजी में किस प्रकार का पाठ्यक्रम आ गया है और प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट कैसा होगा 2020-21 में, इस पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी सत्र 2020-21 रिवाइज्ड पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, ये आज के वीडियो का मुख्य विषय है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से लेसन बुक में से हटाए गए हैं। सत्र 2020-21 के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। पहला है नंबर 1 है लेसन 5। लेसन 5 द स्नीज, इसको हटाया गया है। लेसन 9 द ट्राइब्यूट फर्स्ट। लेसन 10 द ट्राइब्यूट सेकंड। लेसन 13 अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। लेसन 18 द टेबल स्टैंड। तो इतने लेसन बुक से हटाए गए हैं। अब हम देख लेते हैं ब्लूप्रिंट, इंग्लिश का ब्लूप्रिंट किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1 रीडिंग का रहता है। इसमें इसके जो मार्क्स हैं वो 15 नंबर का रहता है। इसमें 3 पैसेज रहते हैं। तो नंबर 1 पर है अनसीन पैसेज 1, इसके मार्क्स 5 नंबर का ही आएगा अनसीन पैसेज। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक वोकैबुलरी पर आधारित 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और 2 कंपोजिशन यानी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2 नंबर की। और इसी प्रकार से दूसरा वाला भी पैसेज होगा अनसीन पैसेज, इसके भी अंक 5 नंबर हैं। इसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन वोकैबुलरी पर आएगा 60 आंसर, 2 क्वेश्चन भी 60 आंसर रहेंगे। जो पैसेज नंबर 3 होगा अनसीन पैसेज, उसके भी जो मार्क्स हैं वो 5 हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एक क्वेश्चन वोकैबुलरी पर आधारित होगा और 2 क्वेश्चन 60 आंसर होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि हमें 3 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे जिनके जो नंबर है 5-5 होंगे। तो टोटल तीनों प्रश्नों के तीनों पैसेज के जो कुल मार्क्स हैं वो होंगे 15 यानी 15। इसमें ये तीनों पैसेज में क्या होना, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना, एक क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा और 2 क्वेश्चन उसी पैसेज से रिलेटेड होंगे। अब हम आगे देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 जो राइटिंग पर आधारित होगा, इसके जो मार्क्स हैं यानी 20 नंबर का होगा। राइटिंग पर क्या क्या राइटिंग करना पड़ेगी हमें इसमें। पहले वह लेटर राइटिंग जिसके नंबर है 6। लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन राइटिंग होगी और लेटर राइटिंग, दोनों में से एक करना पड़ता है। इसके 6 नंबर रखे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग के जो नंबर हैं वो 7 हैं। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, एक नोट मेकिंग करना पड़ती है, उसमें 4 नंबर दिए गए। इस 4 में एक टाइटल पर भी है और समरी पर 3 नंबर रखे गए हैं। तो इसी में फिर ऐसे राइटिंग भी है। ऐसे राइटिंग के जो अंक हैं वो 7 हैं। इस प्रकार से टोटल जो अंक होंगे वो 20 यानी कि 20 अंक हैं राइटिंग पर। तो रीडिंग पर 15 थे, राइटिंग पर 20 हैं, तो टोटल हो गए 35। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3, ये है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इसके मार्क्स हैं 20। इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनके 10 नंबर होंगे। डूएस डायरेक्टेड, इसके 5 नंबर होंगे। ट्रांसलेशन, इसके भी 5 नंबर होंगे। तो हमें ग्रामर और ट्रांसलेशन ये करके एक यूनिट 3 है, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। इसमें ट्रांसलेशन के मार्क्स हैं 5। जो ट्रांसलेशन टेंसों पर आधारित रहता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। डूएस डायरेक्टेड जी 5 नंबर का है। ग्रामर पर आधारित है ये दोनों क्वेश्चन। 10वीं कक्षा में ग्रामर है, उस पर आधारित जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 4। इसमें टेक्स्ट बुक होगी। टेक्स्ट बुक कुल नंबर की आती है 30 नंबर की। टेक्स्ट बुक और वर्क बुक आती है 15 नंबर की। तो दोनों बुकें 45 नंबर की आती हैं। अब इसमें क्या होगा
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, जितने भी लेसन होंगे उनमें से एक हमें पैराग्राफ दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज में प्रोज से उदाहरण माने एक पैराग्राफ होगा, उसके 5 नंबर का पैराग्राफ होगा, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये एक्सट्रैक्ट होगा लेसनों से, जो हमें बुक है प्रिस्क्राइब्ड उसी से। फिर अनसीन पैसेज नहीं है जी, पैसेज ही है, एक्सट्रैक्ट ही है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। इसके भी 5 नंबर हैं, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और 2 शॉर्ट आंसर हैं। और ये जो पैसेज आएंगे ये पाठ्य पुस्तक है जो उसी के लेसनों में से होंगी। फिर अब देखते हैं हम इसी का जो टेक्स्ट बुक से है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आना है प्रोज से। जो लेसन है उनसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आना है, 2 क्वेश्चन आना है। दोनों के जो मार्क्स हैं वो 6 नंबर के होंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे 3+3 यानी 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। चौथे नंबर पर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा। ड्रामा लेसन 12 है, उसमें जो ड्रामा का जो पार्ट है उसमें से एक क्वेश्चन आना है 4 नंबर का। उसके जो मार्क्स हैं वो हैं 4 नंबर, एक क्वेश्चन होगा 4 अंक का। एक ड्रामा वाला जो लेसन है 12 उससे आना है। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम्स, जो हमें पोएम दी गई हैं उनसे भी एक एक्सट्रैक्ट आना है। यानी पोएम की कुछ लाइनें दी गई होंगी, उस लाइनों पर आधारित 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगी, 1-1 नंबर की होंगी। तो 3 नंबर का वो एक्सट्रैक्ट पोएम से पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में है, अब फिर देखते हैं कि 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनके 3 नंबर होंगे। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसके कितने होंगे? ये 4 नंबर होंगे। पोएम से है, पोएम से लिया गया है। 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, इसके नंबर 3 होंगे। फिर 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन हमें करना पड़ेंगे, उनके जो अंक हैं वो 4 होंगे। SATQ का मतलब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। SATQ का क्या मतलब है? S माने शॉर्ट, A यानी आंसर, T यानी टाइप, Q यानी क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पोएम से हमें एक क्वेश्चन आना है, 2 प्रश्न होंगे, 2 में से एक करना पड़ेगा 3 नंबर का, और 3 प्रश्न दिए गए होंगे उनमें से 2 करना पड़ेंगे, ये 4 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद में अब अपन देखते हैं वर्कबुक से क्वेश्चन है जी। 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम वर्कबुक। वर्कबुक 15 नंबर की आनी है। वर्कबुक में से 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और ये 9 नंबर के होंगे। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम वर्कबुक। वर्कबुक से ही हमें 3 प्रश्न और दिए गए होंगे, उनमें से 2 करना पड़ेंगी, इनके नंबर 6 होंगे। तो इस प्रकार से जो वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं, पहले आएंगे 3 क्वेश्चन करने के लिए 4 में से, फिर आएंगे 2 क्वेश्चन करने के लिए 3 क्वेश्चनों में से, एक पहले के आंसर मार्क्स होंगे 9, दूसरी के होंगे 6। अब इसके बाद में अपन ये देख लेते हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आना है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। पहले ए सम्मिलित हो सकते हैं आंसर इन 1 सेंटेंस, एक प्रश्न में उत्तर देने वाले प्रश्न शामिल हो सकते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने वाले प्रश्न शामिल हो सकते हैं। मैचिंग, सही जोड़ियाँ बनाने वाले प्रश्न हो सकते हैं। चूज 1 आंसर आउट ऑफ 4, हमें 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से एक उत्तर को सही आंसर चुनना, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य वाले प्रश्न हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होंगी? आंसर इन 30 वर्ड्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे उनके हमें उत्तर 30 शब्दों में लिखना है, और इनके जो अंक हैं 2 नंबर का होगा जी प्रश्न। जी बे प्रश्न जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रेणी में हैं उनके उत्तर हमें 3 शब्दों में देना है, और उनके जो नंबर हैं 2 नंबर होते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर हमें कम से कम 30 शब्दों में देना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 नंबर के होंगे उनके उत्तर हमें 75 वर्ड में देना है। आंसर इन 75 वर्ड्स, मार्क्स 3 नंबर। यदि कोई प्रश्न है जिसमें कि सामने लिखा हुआ है मार्क्स 3, तो उसके उत्तर हमें 75 वर्ड्स में देना है। और यदि फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर इन 120 वर्ड्स,
ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हमें, जिनके मार्क्स हैं 4, उनके उत्तर हमें 120 शब्दों में देना है। यदि कोई प्रश्न है जिसके सामने लिखे हुए हैं अंक 4, तो समझ जाना कि उसके उत्तर हमें करीब 120 शब्दों में देना है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिनके सामने अंक लिखे होंगे 5, तो उनके उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। आपके पास में क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के सामने अंक लिखे रहते हैं। यदि किसी के सामने 5 लिखे होंगे तो इसका मतलब हमें उसका जो उत्तर है 150 शब्दों में देना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यदि उनके मार्क्स 6 नंबर लिखे हुए हैं उसके सामने, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में देना है। यानी यदि किसी क्वेश्चन के सामने 6 लिखा है, यानी अंक 6, तो इसका अर्थ क्या है, हमें उस प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यदि किसी क्वेश्चन के सामने 7 लिखा है, मतलब 7 अंक हैं किसी क्वेश्चन में, तो उस प्रश्न का उत्तर हमें 250 शब्दों में देना है। तो जी इस प्रकार से लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने प्रकार, कितने शब्दों में देना है उसके बारे में जानकारी थी। अब ध्यान देंगे कुछ बातें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि बिल्कुल ही 4 आंसर रहते हैं भी। बाकी के जितने भी प्रश्न होंगे सभी में विकल्प रहेंगे। विकल्प माने एक और प्रश्न होगा, 2 में से एक करना पड़ेगा। विकल्प समान इकाई और समान कठिनाई स्तर के होंगे। जो भी विकल्प होंगे वे समान इकाई की होंगे, उसी इकाई में से, और उनका जो कठिनाई का स्तर होगा उसी प्रकार का स्तर होगा। कठिनाई स्तर किस प्रकार की होगी? 40% सरल प्रश्न आना है, 45% सामान्य प्रश्न आना है, और 15%, यहाँ गलती से लिखा है 40, यहाँ कितना लिखना है? 15% कठिन आना है। तो ये अपना पेपर था। यहाँ ध्यान देंगे 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न, इस हिसाब से जी रहता है पेपर में। तो ये आपका पेपर का ब्लूप्रिंट था कक्षा 10वीं इंग्लिश का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।